तो गाइस स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज का विषय है हीर रांझा। जब भी प्रेम मोहब्बत की मिसाल दी गई तो हीर रांझा का नाम ज़रूर आया। तो हमें बताती है कि प्रेम आग का दरिया है जिसे डूब कर ही पार करना है। तो चलिए शुरू करते हैं हीर रांझा की कहानी। जब भी सच्ची मोहब्बत का जिक्र होता है हीर रांझा का नाम अनायास की हमारे ज़हन में आ जाता है। इश्क में खुद को फ़ना कर देना वाले हीर और रांझा की रूह से खुदा की इस इनात प्रेम को कोई अलग नहीं कर पाया। तमाम मुश्किलों और दर्द में सच्चे प्रेम के पर्याय बन चुके इन प्रेमियों ने कई प्रेमी जोड़ों को इस डगर का रास्ता दिखाया और बताया कि सच्चा प्रेम कोई खेल नहीं बल्कि एक आग का दरिया है जिसमें डूब कर ही जाना है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। तो इस कहानी में बताया गया है कि जब भारत और पाकिस्तान एक ही देश हुआ करते थे और वहीं चिनाब नदी के किनारे तख्त हज़ारा नामक गांव हुआ करता था। इस गांव में रांझा जनजाति के जाट परिवार में एक लड़के का जन्म हुआ। प्यार से इस लड़के का नाम रांझा रखा गया। रांझा दरअसल तीन बड़े भाई के बाद जन्मा एक परिवार का सबसे छोटा बेटा था। सभी मिलकर खेती का काम किया करते थे और रांझा सबका दुलारा होने के कारण मस्ती में आराम से बांसुरी बजाया करता था। समय बीतता, रांझा बड़ा हुआ और उसकी किस्मत ने करवट ली। सभी भाइयों की शादी हुई और घर में गृह क्लेश बढ़ता गया। इन सब से उकता कर एक दिन रांझा ने अपना घर छोड़ दिया और यहाँ-वहाँ भटकने लगा। भटकते-भटकते हुए भटकते-भटकते हुए वह हीर के गांव झंग पंजाब, जो अब पाकिस्तान में है, जा पहुंचा। वहां उसने पहली बार हीर को देखा और पहली नजर में ही दिल दे बैठा। हीर सियाल जनजाति में पैदा हुई एक अमीर परिवार की लड़की थी और उसने भी रांझा को देखते ही उसे अपना दिल दे बैठी। हीर को हमेशा ये चिंता रहती थी कि रांझा कहीं चला ना जाए, इसलिए हीर ने रांझा को अपने पिता से कहकर चरवाहे का काम दिलवा दिया। हीर और रांझा दोनों छिप छिप कर मिलने लगे। एक दिन हीर के चाचा कैदों ने दोनों को मिलते हुए देख लिया। हीर के चाचा ने सारी बात हीर के माँ और पिता को बता दी। ये सुनते ही हीर के माता पिता ने सेदा खेड़ा नामक युवक से हीर की मर्जी के खिलाफ उसकी शादी करा दी। इस घटना के बाद रांझा दुखी होकर कनफटे समुदाय के फकीर से गुरु दक्षिणा लेकर फकीर बन गया और गांव-गांव गीत गाता भटकने लगा। एक दिन अचानक वह हीर के ससुराल जा पहुंचा और उसकी मुलाकात हीर से हो गई। एक दूसरे की मनोव्यथा सुनकर दोनों ने वहां से भाग जाने की सोची। हीर और रांझा काफी हद तक भागने में कामयाब भी हो गए, लेकिन स्थानीय राजा ने अंततः दोनों को पकड़ लिया। तमाम इमा तमाम इम्तिहान लेने के बाद राजा को यह एहसास हुआ कि हीर रांझा एक दूसरे के लिए ही बने हैं। इसके बाद राजा ने दोनों के विवाह का आदेश दिया, लेकिन हीर के चाचा को यह बर्दाश्त नहीं हुआ और शादी के दिन ही चाचा ने हीर के खाने में जहर मिला दिया और उसकी मौत कर दी। उसे मौत के घाट उतार दिया। जब ये बात रांझा को पता चली तो उसने भी उस जहर वाले खाने को खाकर अपनी जान दे दी। अब भी उन दोनों की याद में वहाँ मज़ार मौजूद है जहाँ लाखों लोग अपने मन में सुखी जीवन की कामना मांगने के लिए जाते हैं। दैट्स इट गाइस, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगली स्टोरी के साथ। धन्यवाद।